स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट से संबंधित 50 MCQ प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम EDO के साथ CGPSC, CG व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. लाभार्थियों को अनुदान देना। बी. सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सी. सरकारी खर्च बढ़ाना। डी. योजनाओं को समाप्त करना। इसका उत्तर है बी. सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे पहले किस योजना में सामाजिक अंकेक्षण की शुरुआत हुई थी? ए. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। बी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सी. प्रधानमंत्री आवास योजना। डी. स्वच्छ भारत मिशन। इसका उत्तर है बी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रश्न नंबर 3, सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ है? ए. सरकारी लेखांकन। बी. लाभार्थियों की पहचान करना। सी. योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन। डी. सरकारी राजस्व की गणना। इसका उत्तर है सी. योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 4, सामाजिक अंकेक्षण किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य किया गया है? ए. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बी. रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। सी. पंचायती राज अधिनियम 1992। डी. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका उत्तर है बी. रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्रश्न नंबर 5, सामाजिक अंकेक्षण समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए. 5 से 7। बी. 7 से 10। सी. 10 से 12। डी. 12 से 15। इसका उत्तर है बी. 7 से 10 सदस्य। प्रश्न नंबर 6, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल होता है? ए. पंचायत सदस्य। बी. लाभार्थी। सी. सरकारी अधिकारी। डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन कितनी बार होना चाहिए? ए. महीने में एक बार। बी. 6 महीने में एक बार। सी. 3 महीने में एक बार। डी. साल में एक बार। इसका उत्तर है डी. साल में एक बार। प्रश्न नंबर 8, सामाजिक अंकेक्षण किस स्तर पर किया जाता है? ए. जिला स्तर। बी. राज्य स्तर। सी. पंचायत स्तर। डी. राष्ट्रीय स्तर। इसका उत्तर है सी. पंचायत स्तर। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए. जिला कलेक्टर। बी. सामाजिक अंकेक्षक। सी. पंचायत सचिव। डी. ब्लॉक अधिकारी। इसका उत्तर है बी. सामाजिक अंकेक्षक। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक अंकेक्षण का सीधा संबंध किससे है? ए. बजट निर्माण। बी. योजनाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता। सी. राजस्व संग्रह। डी. परियोजना की लागत। इसका उत्तर है बी. योजनाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता। प्रश्न नंबर 11, सामाजिक अंकेक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए. वित्तीय प्रक्रिया। बी. लोकतांत्रिक प्रक्रिया। सी. प्रशासनिक प्रक्रिया। डी. सांस्कृतिक प्रक्रिया। इसका उत्तर है बी. लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 12, सामाजिक अंकेक्षण में किसकी भागीदारी आवश्यक होती है? ए. केवल सरकारी अधिकारी। बी. केवल पंचायत सदस्य। सी. स्थानीय समुदाय और लाभार्थी। डी. केवल सामाजिक कार्यकर्ता। इसका उत्तर है सी. स्थानीय समुदाय और लाभार्थी। प्रश्न नंबर 13, भारत में सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? ए. केरल। बी. आंध्र प्रदेश। सी. छत्तीसगढ़। डी. राजस्थान। इसका उत्तर है बी. आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, सामाजिक अंकेक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? ए. फीडबैक फॉर्म। बी. वित्तीय रिपोर्ट। सी. ग्राम सभा। डी. पंचायत ऑडिट। इसका उत्तर है
सी ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक अंकेक्षण में अनियमितताओं का पता लगाने के बाद क्या किया जाता है? ए, कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। बी, रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाता है। सी, इसे नजरअंदाज किया जाता है। डी, केवल वित्तीय आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसका उत्तर है ए, कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक अंकेक्षण के दायरे में नहीं आती? ए, मनरेगा। बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। सी, मिड डे मील। डी, अंतरिक्ष अनुसंधान योजना। इसका उत्तर है डी, अंतरिक्ष अनुसंधान योजना। प्रश्न नंबर 17, सामाजिक अंकेक्षण किसके हितों की रक्षा करता है? ए, ठेकेदार। बी, राजनेता। सी, स्थानीय जनता। डी, सरकारी अधिकारी। इसका उत्तर है सी, स्थानीय जनता। प्रश्न नंबर 18, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है? ए, जिला प्रशासन। बी, ग्राम सभा। सी, राज्य सरकार। डी, संसद। इसका उत्तर है बी, ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 19, सामाजिक अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए, सरकारी राजस्व में वृद्धि। बी, योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही। सी, बजट नियंत्रण। डी, योजनाओं की समाप्ति। इसका उत्तर है बी, योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण कितनी बार किया जाना अनिवार्य है? एक साल में एक बार। बी, हर 6 महीने में। सी, हर 3 महीने में। डी, हर महीने। इसका उत्तर है बी, हर 6 महीने में। प्रश्न नंबर 21, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान किसे सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है? ए, केवल पंचायत सचिव। बी, केवल सरकारी अधिकारी। सी, सभी संबंधित पक्षों को। डी, केवल लाभार्थियों को। इसका उत्तर है सी, सभी संबंधित पक्षों को। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक अंकेक्षण में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है? ए, योजना की प्रगति की समीक्षा। बी, शिकायत निवारण। सी, वित्तीय लेखा परीक्षण। डी, व्यक्तिगत लाभ की गणना। इसका उत्तर है डी, व्यक्तिगत लाभ की गणना। प्रश्न नंबर 23, सामाजिक अंकेक्षण का संबंध किस प्रकार की शासन प्रणाली से है? ए, लोकतांत्रिक। बी, तानाशाही। सी, सामंती। डी, केंद्रीकृत। इसका उत्तर है ए, लोकतांत्रिक। प्रश्न नंबर 24, सामाजिक अंकेक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? ए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। बी, योजनाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करना। सी, बजट निर्माण में सुधार करना। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 25, सामाजिक अंकेक्षण में किस दस्तावेज की समीक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है? ए, भुगतान वाउचर। बी, लाभार्थी सूची। सी, कार्य योजना। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ए, जिला कलेक्टर। बी, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। सी, पंचायत सचिव। डी, परियोजना अधिकारी। इसका उत्तर है बी, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। प्रश्न नंबर 27, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है? ए, वित्तीय लेखा परीक्षा। बी, सामुदायिक भागीदारी। सी, हितधारकों की पहचान। डी, व्यक्तिगत लाभ विश्लेषण। इसका उत्तर है डी, व्यक्तिगत लाभ विश्लेषण। प्रश्न नंबर 28, सामाजिक अंकेक्षण की सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? ए, वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा। बी, लाभार्थियों की राय लेना। सी, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना। डी, शिकायतों की जांच करना। इसका उत्तर है सी, ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना। प्रश्न नंबर 29, ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? ए, लाभार्थियों को पुरस्कृत करना।
बी भ्रष्टाचार की रोकथाम, सी पंचायत की आलोचना, डी परियोजना की लागत बढ़ाना। इसका उत्तर है बी भ्रष्टाचार की रोकथाम। प्रश्न नंबर 30, किस क्षेत्र में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए शहरी विकास, बी ग्रामीण विकास, सी औद्योगिक विकास, डी शिक्षा नीति। इसका उत्तर है बी ग्रामीण विकास। प्रश्न नंबर 31, सामाजिक अंकेक्षण का लाभ किसे होता है? ए प्रशासनिक अधिकारी, बी ठेकेदार, सी स्थानीय जनता, डी राजस्व विभाग। इसका उत्तर है सी स्थानीय जनता। प्रश्न नंबर 32, सामाजिक अंकेक्षण के लिए सबसे प्रभावी मंच कौन सा है? ए जिला स्तर की बैठक, बी ब्लॉक स्तर की बैठक, सी ग्राम सभा, डी राज्य विधानसभा। इसका उत्तर है सी ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 33, सामाजिक अंकेक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए समय प्रबंधन, बी पारदर्शिता और जवाबदेही, सी सरकारी बजट, डी लाभार्थी की संख्या। इसका उत्तर है बी पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रश्न नंबर 34, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का निरीक्षण कौन करता है? ए स्थानीय प्रशासन, बी जिला कलेक्टर, सी ग्राम सभा, डी केंद्रीय सरकार। इसका उत्तर है सी ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 35, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज शामिल नहीं है? ए लाभार्थी सूची, बी वित्तीय रिकॉर्ड, सी परियोजना कार्य योजना, डी भूमि रिकॉर्ड। इसका उत्तर है डी भूमि रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 36, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में सामाजिक अंकेक्षण का संचालन कौन करता है? ए पंचायत सचिव, बी सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सी जिला कलेक्टर, डी स्थानीय प्रशासन। इसका उत्तर है बी सामाजिक अंकेक्षण इकाई। प्रश्न नंबर 37, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्या होती है? ए निष्क्रिय दर्शक, बी प्रक्रिया का नेतृत्व करना, सी प्रशासनिक कार्य, डी केवल सूचना देना। इसका उत्तर है बी प्रक्रिया का नेतृत्व करना। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य रूप से कितनी बार किया जाना चाहिए? ए मासिक, बी त्रैमासिक, सी अर्धवार्षिक, डी वार्षिक। इसका उत्तर है डी वार्षिक। प्रश्न नंबर 39, सामाजिक अंकेक्षण में सबसे बड़ा लाभ किसे होता है? ए ठेकेदार, बी परियोजना प्रबंधक, सी स्थानीय जनता और लाभार्थी, डी पंचायत सचिव। इसका उत्तर है सी स्थानीय जनता और लाभार्थी। प्रश्न नंबर 40, सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी होती है? ए जिला प्रशासन, बी सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सी ग्राम सभा, डी परियोजना अधिकारी। इसका उत्तर है सी ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 41, सामाजिक अंकेक्षण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ए गोपनीयता, बी पारदर्शिता, सी लाभ प्राप्ति, डी अनुशासन। इसका उत्तर है बी पारदर्शिता। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस योजना में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है? ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सी सर्व शिक्षा अभियान, डी अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना। इसका उत्तर है डी अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना। प्रश्न नंबर 43, सामाजिक अंकेक्षण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? ए वित्तीय प्रदर्शन, बी योजना के सामाजिक प्रभाव, सी प्रशासनिक खर्च, डी तकनीकी प्रगति। इसका उत्तर है बी योजना के सामाजिक प्रभाव। प्रश्न नंबर 44, सामाजिक अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? ए सरकारी अधिकारी, बी पंचायत सचिव, सी स्वतंत्र एजेंसियां और स्थानीय समुदाय, डी जिला कलेक्टर। इसका उत्तर है
सी स्वतंत्र एजेंसियां और स्थानीय समुदाय। प्रश्न नंबर 45, सामाजिक अंकेक्षण किसे सशक्त बनाता है? ए प्रशासनिक तंत्र, बी निजी ठेकेदार, सी स्थानीय समुदाय और नागरिक, डी राजस्व विभाग। इसका उत्तर है सी स्थानीय समुदाय और नागरिक। प्रश्न नंबर 46, ग्राम सभा में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? ए परियोजना का विस्तार करना, बी अनियमितताओं को उजागर करना, सी बजट वृद्धि की मांग करना, डी लाभार्थियों को हटाना। इसका उत्तर है बी अनियमितताओं को उजागर करना। प्रश्न नंबर 47, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान कौन सा दस्तावेज सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? ए परियोजना लागत रिपोर्ट, बी लाभार्थियों की सूची, सी भुगतान की रसीदें, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 48, सामाजिक अंकेक्षण के दौरान लाभार्थियों की शिकायतों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? ए पंचायत सचिव, बी जिला प्रशासन, सी सामाजिक अंकेक्षण समिति, डी राज्य सरकार। इसका उत्तर है सी सामाजिक अंकेक्षण समिति। प्रश्न नंबर 49, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य परिणाम क्या होना चाहिए? ए बजट वृद्धि, बी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही, सी परियोजना का शीघ्र निष्पादन, डी प्रशासनिक सुधार। इसका उत्तर है बी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रश्न नंबर 50, सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी का क्या लाभ है? ए अनियमितता कम होती है, बी योजना में पारदर्शिता बढ़ती है, सी जवाबदेही सुनिश्चित होती है, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी।